हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो इस प्रकार दिया हुआ है गिवन कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म्स इज an इज इक्वल्स टू 3 प्लस an। सुनो, ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। अपने को 24 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अब ये जो नंबर्स की जो लिस्ट है, जो कंडीशन अप्लाई है हुज nth टर्म्स इज an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। देखो कंडीशन में ये गिवन है कि an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। सबसे पहले यहाँ अपन n की वैल्यू पुट करेंगे 1, n इज इक्वल्स टू 1, तो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1, a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। फिर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करो इसमें, a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। फिर n इज इक्वल्स टू पुट करेंगे 3, n इज इक्वल्स टू जब 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ से अपन ने फाइंड की लिस्ट ऑफ नंबर, तो लिस्ट ऑफ नंबर जो आई, फर्स्ट नंबर होगा इसमें 5, फिर होगा 7, फिर हो गया 9। इस प्रकार से ये जो नंबर्स की लिस्ट थी वो अपन ने फाइंड की है। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के 24 टर्म का क्या निकालेंगे अपन, सम। देखो यहाँ से सबसे पहले d, a इज इक्वल्स टू क्या होगा 5, d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, फिर या 9 माइनस 7, ये क्या आ रहा है 2। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम फाइंड करवा रहे हैं 24, यानी n इज इक्वल्स टू 24। तो अपने पास फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म्स, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में ये डाटा पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखना S24 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 24 बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से d की वैल्यू है 2। S24 इज इक्वल्स टू, ये इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 12, यहाँ से 5 2 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2। सॉल्यूशन करो इसका, तो S24 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 10 प्लस 46, तो S24 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 56। और जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 672। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 था कि एक कंडीशन दी हुई है nth टर्म्स की कि an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। इस nth टर्म्स की कंडीशन से सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद a1 a2 a3 a4 जो लिस्ट आएगी नंबर्स की वो अपन फाइंड करेंगे। ये लिस्ट ऑफ नंबर था। अब इसमें a फर्स्ट टर्म और d सभी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल। अब इसकी जो ये लिस्ट ऑफ नंबर थी, इससे अपन क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ nth टर्म्स। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो S24 यानी 24 टर्म का सम कितना आ रहा है 672। नोट करिए फटाफट, और नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट लेके, और जब आप नोट करते हो ना तो स्क्रीनशॉट लेके तुरंत उसके साथ ही नोट किया करो। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 15 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर जो 16 है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। क्या कह रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरर है
और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है टीवी सेट्स की। किसकी? टीवी सेट्स की। अब अपने को कंडीशन अप्लाई, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि वो 600 सेट्स इन दी थर्ड ईयर, उसका जो प्रोडक्शन है ना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 600 सेट कौन से ईयर? थर्ड ईयर। एंड सेकंड कंडीशन है कि 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर। भाई 2 ईयर की दे रखी है कि थर्ड जो ईयर आएगा उसमें 600 प्रोडक्शन करेगा और जो सेवंथ ईयर होगा उसमें वो 700 प्रोडक्शन करेगा। अब सुनो, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट ऑन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक निश्चित, यानी फिक्स्ड का मतलब होता है कि निश्चित करना कि उसका जो प्रोडक्ट है ना, उसका जो प्रोडक्शन है, जिसको बोलते हैं निर्माण करना, वो ईच ईयर यानी प्रत्येक साल क्या है? फिक्स है। कि मान लो अपन किसी भी चीज़ की कंपनी लगाते हैं, अपन ने फिक्स कर रहा है कि एक साल में अपन इतने बनाएंगे। जैसे अब जो चल रही है उस ईयर अपन ने बनाया, मान लो 500 सेट बनाए किसी भी चीज़ की। अपन ने ये फिक्स कर रखा है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा ना उसके बाद अपन 10 बढ़ाएंगे। तो अब मान लो 50 है तो 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 60। इसी प्रकार ये भी कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। अब पूछ रही है भाई ये फिक्स्ड नंबर एवरी फाइंड। अब इसके 3 पार्ट हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट बना रखे हैं। पहला पार्ट है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। एक तो अपने को प्रोडक्शन बताना है कौन सा? फर्स्ट ईयर का। सेकंड पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। एक प्रोडक्शन बताना है अपने को 10th ईयर का। और लास्ट जो पार्ट है वो है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। और तीसरा पार्ट में पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितने ईयर का? 7 ईयर का। अब देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ईयर में ये सेट बना रहा है कितने? 600। इसको लिखो A3 इज इक्वल्स टू 600। अब ये अपन ने पढ़ रखा है, जो अपने चैप्टर जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें पढ़ा था कि एक 3 को अपन क्या लिखेंगे? A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर 7th ईयर को क्या लिखेंगे? A7 इज इक्वल्स टू कितना प्रोडक्शन था? प्रोडक्शन था 700। इसको लिख दिया A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अपन ने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा था, इनको सोल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। सेकंड इक्वेशन है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। साइन चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ये प्लस और ये माइनस। प्लस 2D और माइनस 4D, तो इनका डिफरेंस है 6D था, सॉरी, प्लस 2D माइनस 6D, यहाँ डिफरेंस आ गया 4D। और जो बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया? माइनस 100। अब अपने को लिखना है माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 100। तो D इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? ये जो मल्टीप्लाई में -4 है इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा -4। ये कैंसिल, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 25। ये किसकी वैल्यू है? D की वैल्यू। ये D की वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 25 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 600। तो A प्लस यहाँ से आ गए 50 इज इक्वल्स टू 600। देखो अपने को A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 50 की साइड चेंज करेंगे तो किस में होगा? माइनस में। तो 600 माइनस 50, तो A इज इक्वल्स टू 550। अब समझना A का मीन्स क्या है? A का मीन्स है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ टर्म्स की बात तो होगी नहीं, अब ये ईयर में चलेगा। तो जो फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था ना पहली साल का, वो A इज इक्वल्स टू कितने टीवी सेट था? 550। D इज इक्वल्स टू 25। अब D के बारे में आप जानते हो कि D क्या होता है? उन टर्म्स के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो। अब देखो, अब यहाँ A, A1, A2, A3, A4, ये जो है ना,
ये क्या बताते हैं, प्रोडक्शन। प्रत्येक जो ईयर है उसका क्या बताते हैं, प्रोडक्शन। तो डी क्या होगा, जो इंक्रीज हो रहा है ना फिक्स्ड जो इंक्रीज हो रहे हैं टीवी सेट जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या होगा, डी। तो पर ईयर कितने बढ़ा रहा है वो, 25। और जो ए इज इक्वल्स टू क्या था, 550। ये था प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट फर्स्ट में पूछ रहा है ये फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना। देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि दी प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर। अब 10th ईयर के लिए ए और डी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली फर्स्ट पार्ट में। 10 ईयर के लिए एन इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 10। इसका मतलब है कि 10 ईयर है ना, 10वीं साल, 10th ईयर, वो जब प्रोडक्शन कितना होगा उस टाइम, तो एन इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 10। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये जो डाटा दिए हुए इनको पुट करो। ए एन यानी ए एन की वैल्यू 550, नहीं भाई सॉरी, यहाँ एन की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू, ये ए की वैल्यू है 550 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 25। सॉल्यूशन करो इसका। A10 इज इक्वल्स टू 550 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 25। तो A10 इज इक्वल्स टू 550 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 775। तो ये जो मैन्युफैक्चरर था इसके जो 10th ईयर का जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 775। ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नोट कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो इस प्रकार से है कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। देखो फर्स्ट जो दोनों पार्ट थे ना, जैसे फर्स्ट ईयर का पूछ रहा था और 10th ईयर का पूछ रहा था कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उस ईयर में। अब ये पूछ रहा है इसमें कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। इसका मतलब है कि सम पूछ रहा है ये कितने ईयर का, 7 ईयर का, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। इस सभी का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब सम के लिए A इज इक्वल्स टू दे रखा है, D इज इक्वल्स टू दे रखा है, N इज इक्वल्स टू कितने ईयर का पूछ रहा है, 7 ईयर का। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि SN सम है ना, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से फर्स्ट जो 7 ईयर हैं उनके प्रोडक्शन का क्या निकालेंगे, सम। देखो कि S कितने ईयर का, 7, यहाँ से आ गया 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू 550 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 डी की वैल्यू 25। सोल्व करो इसको, ये आ गया 7/2 इंटू यहाँ से आ गया 1100 प्लस 7 माइनस 1 6 और 6 इंटू 25 ये आएगा 150। तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया 1250। अब 2 से डिवाइड करो इसको, 625। तो S7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 625। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 5371, ये आ गया 4375। तो ये जो मैन्युफैक्चरर था ये फर्स्ट के जो 7 ईयर होंगे उन 7 ईयर्स का जो टोटल प्रोडक्शन था वो था 4375। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल नंबर अपना 16 था इसके 3 पार्ट थे वो अपन ने देख लिए। इसके साथ साथ अपन ने पढ़ लिया एग्जाम्पल नंबर 15। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसके जो एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।